नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, क्विक रिकैप व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट सेशन, जो मैंने क्लास से थोड़ा सा लिया, आधा सेशन मुश्किल से हो सका। उसमें हमने बेसिकली एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो आया हुआ था, उसमें मैंने एड्रेस कर दिया था। इट वाज बेसिकली व्हाई डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूज प्लूरल फॉर हिमसेल्फ, वी का प्रोनाउन क्यों यूज होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुरान में, उसको हमने एड्रेस किया था। इट वाजंट अ वेरी प्राइमरी पॉइंट, तो मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड भी सही से नहीं हो पाया क्योंकि लाइट चली गई थी। तो बट इफ यू मिस दैट इट्स नॉट द बिगेस्ट लॉस इंशाल्लाह। उससे पहले हमने लास्ट सेशन तक किया था वो हम कर रहे थे, एग्जांपल्स कर रहे थे, और हमने एग्जांपल देखी थी सूरतुल बकरा की कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वही अकल हिजारा, पत्थरों की तरह सख्त हो गए, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। और फिर उसकी कोई एग्जांपल कि व्हाट डज एक्चुअली वो पूरी विजुअलाइजेशन मीन कि पत्थरों से ज्यादा सख्त होने का क्या मतलब है, और व्हाट इट इम्प्लाइज। तो वो हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी। इंशाल्लाह अब we're gonna have a few more examples. आज के सेशन में खास एग्जांपल्स नहीं निकलेगा आज, तो we won't be able to move on to the next section, but इंशाल्लाह आज एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर from the next we can move on to the next section. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, आप देखना सूरह हज, ठीक है। सूरह हज की आया नंबर 73 है। Let me share my screen that you guys can see it. Let me know if you guys can see it. जज़ाकल्लाहु खैर। Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नास ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. अच्छा, ये आयत हम एक दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट वी विल डू इट अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह। अच्छा, पहले तो ऑन अ वेरी सरफेस लेवल बात क्या हो रही है। ये आयत असल में मुशरिकीन को एड्रेस कर रही है, और मुशरिकीन को ये कहा जा रहा है कि भाई जिस जिस को तुम पुकारते हो, जिस जिस को तुम यू नो उनसे तुम इस्तिदा करते हो, उनसे दुआ करते हो, उनको पूछते हो, तुम्हें एक मिसाल के जरिए समझाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, वो रिबा मतलब एक मिसाल बयान की जा रही है। फस्तमिउला, तो जरा कान लगा के सुनो, जस्ट लिसन केयरफुली। कुछ और आगे कुछ नहीं करने को कहा जा रहा। ये नहीं कहा जा रहा मान लो, ये नहीं कहा जा रहा यू नो नमाज पढ़ने लग जाओ, ये नहीं कहा जा रहा कि शरीयत की सारी कमांडमेंट्स मान लो, नहीं, सिर्फ सुन लो। सुनने में क्या हर्ज है। ठीक, फिर बात क्या की जा रही है। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो, वो लोग या वो हस्तियां, अल्लज़ीना का मतलब इज एनीथिंग, बेशक वो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी तक तख्लीक नहीं कर सकते, एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट क्रिएट इवन अ हाउस फ्लाई। वलौ इज्तमऊ लह, बेशक क्यों ना ऐसा ही हो ना कि वो सब के सब साथ क्यों ना मिल जाए। वो सब के सब जिन जिनको तुम पुकारते हो, तुम्हारे कितने बुत है ना, तुम सबको साथ मिला लो, फिर भी नहीं बना सकते मक्खी। मक्खी बनाना तो बहुत दूर की बात ना। वही यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, अगर उनसे मक्खी, एक मक्खी उनसे कोई चीज चुरा ले, उनसे कोई चीज सल्ब कर ले, ला यस्तनक़िदूहु मिन, वो उससे वापस भी नहीं ले सकते उसको। ضعف الطالب والمطلوब, कितना ही वीक, कितना ज़ईफ है तालिब भी जो सीख कर रहा है, वल मतलूब, और जिस चीज को सीख किया जा रहा है, जिस चीज को तलब किया जा रहा है, दोनों चीजें बहुत ही ज़ईफ, बहुत ही वीक है। अच्छा, लेट्स
पहले तो ये देखते हैं कि इन अल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह क्या होता है? वो चीजें जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है, व्हाट आर दोस? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अदर पीपल? अच्छा, तदऊन पुकारने से यहाँ मुराद इबादत वाले सेंस में है ना? क्योंकि इस्तिदआ जो की जाती है, दुआ, अद्दुआ हुवल इबादा है ना, हदीस है, तो ये उस सेंस में पुकारना कहा जा रहा है। तो जज़ाकल्लाहु खैरन, बुतों को पुकारा जाता है अल्लाह के सिवा, और सूरज चांद को पुकार लिया जाता है, ठीक है, और इट इज सर्टेन पीपल, लेकिन कौन? और किसको, इंसानों में से किसको पुकारा जाता है? समटाइम्स अंबिया, चलो ठीक है, हाँ वो भी इन सम सेंस आता है, बट जो खुले शिर्क की इकसाम कुरान में आती है, उसमें किसी ने खुदाई का दावा किया था। फिरौन, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो यानी कि किंग्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, बहुत सारों ने अपने अपने टाइम में सॉवरेनिटी का, रुबूबियत का दावा किया। अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन ने कहा था ना कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। तो बहुत सारे किंग ऐसे गुजरे जिन्होंने खुदाई का दावा किया कि जी हम खुदा हैं, हम चलाते हैं सब कुछ, हमें सजदा करो, हम हमारी इबादत करो, राइट? जिनमें फिरौन भी शामिल था। तो दो मेन चीजें हमने डिवाइड करी। एक तो दो रफ डिविजन जो हमने की ना, एक तो वो चीजें, सूरज चांद बुत, ऐसी चीजें जिनका, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, उनसे उनको बस लोग पूछते हैं, राइट? आइडल्स, उस पूरी कैटेगरी को हम आइडल्स कह देते हैं। और फिर ये किंग्स जिन्होंने खुद खुदाई के दावा किए, ठीक। अच्छा, पहले आइडल्स की बात कर लेते हैं। आइडल्स, चलो किसी को बनाना तो बहुत दूर की बात ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फ्लाई की एग्जाम्पल देने का, दुबाबन, मक्खी की एग्जाम्पल देने का क्या तो बनता था? नहीं, ठीक है, आपने शिर्क की बात करनी थी, आपने समझाना था, ओके, बट फ्लाई, फ्लाई का क्या, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या बात बनती है? मक्खी सबसे छोटी है तो व्हाई नॉट चूंटी, व्हाई नॉट मच्छर, व्हाई नॉट? अच्छा, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज के जब, अच्छा बाय द वे, जब ये आइडल वर्शिप वाज वेरी रैम्पेंट, एक्चुअली आज भी जिन कल्चर्स में आइडल वर्शिप है, वहाँ पे दे यूजुअली हैव लाइक वन बिग आइडल ना, जो उनका मेन आइडल होता है, और उसको बड़े किसी ऊंचे से टेम्पल में रखते हैं। तो आप इंडिया चले जाओ तो कहीं वन ऑफ देयर लाइक द बिग टेम्पल्स, उनके लिए आपको चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर 2000 4000 स्टेप्स, और फिर उस बड़े से मंदिर में वो आइडल रखा हुआ होगा, और उसके लिए आप खाली हाथ नहीं जाते, आप उसके लिए कुछ पेश करने के उसको लेके जाते हैं। यू टेक फूड, मिठाई, दूध, समथिंग एडिबल, समथिंग कंज्यूमेबल, और आप पूरे वो 4000 स्टेप्स चढ़ के गए हो, अब आपको भी प्यास लग रही है, आपके हाथ में दूध है, लेकिन आप वो पियोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये मैं उसके लिए लेके गया हूँ। अच्छा, आप उसके सामने लेके जाते हो और वहां रख देते हो। अच्छा, इमेजिन कि कोई कोई टूरिस्ट आया हुआ है, यूएस से कोई टूरिस्ट आया हुआ है, या यूरोप से कहीं से आया हुआ है, और वैसे ही वो कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए वो आया है, देखने के लिए, यार मैं देखूं तो ये कैसे इनके टेम्पल्स होते हैं, कैसी इनकी इनकी वर्शिप, और क्या चीज कैसी होती है इनकी इबादत। तो वो चढ़ के ऊपर तक जाता है, उसको उसको ही प्यास लग जाती है ऊपर चढ़ते, तो 4000 स्टेप्स इज नॉट नथिंग। तो वहाँ देखता है यार दूध पड़ा हुआ है, वो हाथ आगे बढ़ाता है दूध उठाने के लिए, या वो खाने की जो भी चीज उठाती है उसको उठाने के लिए। लोग क्या करते हैं? अगर वो बुत के सामने रखी हुई कोई चीज उठाने की कोशिश करेगा तो लोग क्या करेंगे? उसको मारेंगे, उसको पकड़ के।
उसके हाथ थप्पड़ मारेंगे तो पीछे करेंगे, हटो यहाँ से। तो ये कौन सा तुम्हारे लिए थोड़ी है, तो उसके लिए रखा हुआ है हमने, राइट? बट जब आप खाने की चीज ऐसे रखते हो, तो आप इंसानों को तो पीछे कर सकते हो, तो लोग बंदर शंदर आ जाए उसको भी पीछे कर सकते हो। एक आएगी मक्खी, आएगी 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 उड़ते हुए, और आके उस बुत की नाक पे जाके बैठ जाएगी। हेलो मिस्टर आइडल, इस तुम्हारा जो दूध पड़ा हुआ है ना, ये मैं पीने जा रही हूँ। फिर उड़ेगी, जाएगी उसकी दूध पे, उसको पिएगी, फिर जाएगी बराबर में जो मिठाई रखी हुई थी, उसमें थोड़ा सा खाएगी, फिर उड़ जाएगी। अब समझ आई कॉन्टेक्स्ट, वाई मक्खी क्यों आई, कि बुतों का अच्छा हमेशा से ये रहा है। ये आज भी हिंदुइज्म में आप यही देखोगे, 1400 साल पहले जो कुरैश किया करते थे बुतों की पूजा, वो भी ऐसे ही करते थे कि उनके सामने लाके हलवे और दूध और शहद और इस तरह की चीजें रखा करते थे। तो ये हर दौर में कुछ इस तरह का रहा है कि सम फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस हमेशा से चलती आई, एक रिचुअल है, ठीक है? तो आप इंसान को, किसी बिल्ली कुत्ते को, किसी बंदर को तो उसको लेने से रोक सकते हो, मक्खी लेके उड़ोगे उसको कुछ नहीं कर सकते। वो लगे रहेंगे उसको यूं उड़ाते रहेंगे कि नहीं नहीं मक्खी कहाँ कहाँ जा रही है, इसको हटाओ यहाँ से। लेकिन इन द एंड यू कांट स्टॉप फ्लाइज। आपने अगर खाना खुले में रखा है तो उस पर मक्खियां आएंगी, तो ऑब्वियसली वो बुत तो उसको खा नहीं सकता कि खा के खत्म कर ले कि फिर कोई ना आ सके, तो मक्खियों का आना लाजमी है। अच्छा ये तो हो गई आइडल्स की बात। आइडल्स के बारे में कह दिया कि वो मक्खी उनसे कुछ चुरा के ले गई, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हमने दूसरी बात क्या की थी, दूसरा अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह कौन थे, प्राइम एग्जांपल कौन थी हमारे पास? एक तो आइडल्स थे, फिरौन जज़ाकल्लाहु खैरन। अब इमेजिन दिस, फिरौन अपने पैलेस में ना, क्या पिरामिड बनाया था ना उसने, पिरामिड के ऊपर बैठ के व्यू देख रहा है और बर्गर खा रहा है ऊपर बैठ के, और एक आती है मक्खी, वो एक बाइट लेता है, पीछे से मक्खी उसके बर्गर पे से एक सैलेड लीफ के लेटस का पीस तोड़ के ले जाती है। अब फिरौन को आता है गुस्सा, फिरौन कहता है सारी आर्मी शार्मी निकालो मेरी, उसको पकड़ के लाओ वापस, मुझे वापस चाहिए मेरा लेटस, कैसे खा लिया इसने मेरा। जनरल्स परेशान है, क्या करें भाई, मक्खी उठा के ले गई। खैर निकालते हैं आर्मी, जाओ ढूंढ के लाओ। वो कहीं दूर दराज चलते फिरते उसका पीछा करते 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 किसी तरह से उस मक्खी को पकड़ भी लेते हैं। अच्छा अब क्या करें, अब they have to quickly rush through several centuries of scientific development because they have to discover a microscope and surgery and laser precision surgery and पता नहीं what and what not, कहीं से उस लेटस को जो उसने खा लिया वो वापस ले आए। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। तो कितना बड़े से बड़ा बुत ही ना हो जाए और कितना बड़े से बड़ा फिरौन ही ना हो जाए, मक्खी ने एक चीज ले ली, इसको वापस नहीं ला सकते। खा ली उसने, क्या करोगे? क्या उसका पेट खोलोगे, सर्जरी करके निकालोगे, फिर आधी हजम हो चुकी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे? नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इंस्टेड ऑफ यू नो गिविंग a 2 hour lecture on why shirk is bad and why shirk is illogical and why ऐसा 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 नहीं करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत में एक सिंपल सी एग्जांपल से जो हर बच्चे बच्चे को समझ आ जाए समझा दिया कि शिर्क इज
कंप्लीटली इलॉजिकल, ना कोई तुक ही नहीं बनता, क्या कर रहे हो तुम लोग, इनको पुकार रहे हो। ये जो मक्खी तखलीक करना तो बहुत दूर की बात, मक्खी उनसे कोई चीज ले जाए वो वापस नहीं ले सकते, मक्खी पे इख्तियार नहीं है। ये है असल में लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल पीक इस सूरत की। आई हैव पर्सनली, दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स इन द कुरान जो मेरे लिए is philosophically such a deep point that I could probably speak 2 hours on just these three words. وَأُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. इसमें you could write books of philosophy. इतना deep point है ये। तो जितनी पीछे एग्जाम्पल ये पूरी आई ना मक्खी वाली, this was all just preparation, setting the base for this last point. And I'll explain why. इसमें इतनी क्या डेप्थ है। وَأُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, कहा यह जा रहा है कि the seeker, तालिब जो तलब कर रहा है, जो सीख कर रहा है, and the sought जिसको सीख किया जा रहा है, इसकी तलब की जा रही है, the seeker and the sought are both weak, they are both ضعيف, they are both worthless. अच्छा, यहां पे वर्ड ضعيف नहीं यूज हुआ, यहां पे वर्ड ضعوفा यूज हुआ। ضعوفा वर्ब कंस्ट्रक्शन में एक मीनिंग इनहेरेंट, उसमें मीनिंग आता है इन्नेट नेचर का, कि ऐसा नहीं है कि ये चीज इसकी पहली को वैल्यू थी और अब डिवैल्यू हो गई है, ये चीज इनहेरेंटली इनेटली बाय डिफॉल्ट थी ही वैल्यूलेस, थी ही वीक, थी ही, इसका कोई इसमें कुव्वत थी नहीं, शुरू से थी ही ज़ईफ। ये ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब का एक इनहेरेंट मीनिंग है इस वर्ड कंस्ट्रक्शन का, ठीक। तो यानी कि द सीकर मीनिंग द वर्शिपर and the sought, meaning the idols, are both weak. The seeker, the worshipper, and the sought, meaning Pharaoh, are both weak. Inherently weak. उनमें एक by nature weakness है, वो strong हो ही नहीं सकते, right? और इस इसको समझाने के लिए ना हमारे टीचर एक बात किया करते थे, एक एग्जांपल दिया करते थे, कहते थे कि आप जिस भी चीज को अपना मतलूब बना लोगे ना, किसी भी चीज की तलब करना, वो इंसान को जस्ट इन अ नेचर ऑफ सीकिंग समथिंग वीकनेस है। व्हेन यू सीक समथिंग, आप किसी की तलब करते हो, इट मेक्स यू वीक टू सम डिग्री। हाउ? वो कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक, शायद हमें से कोई यूनिवर्सिटी में भी हो, वी एम, वी ड्रीम कि जी हमारा अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छी मतलब मैं तो सेकंड ईयर में हूँ ना, मेरे लिए तो अभी बिल्कुल सर पे आई हुई है, तो अभी यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो हमारी ये एम होता है कि भाई किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, अच्छा करियर सेट हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, कोई फंड्स का इशू आ गया, कुछ और कोई इशू आ गया, दे couldn't complete their degree, they couldn't get their field, उस जिस फील्ड में उनको जाना था उसमें नहीं जा सके, they couldn't get into their ideal university and they go into major depression, they lose all purpose in life, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उनकी जिंदगी, कुछ ही नहीं जाता, कुछ बाकी नहीं रहेगा मेरी जिंदगी में, क्या करूं मैं। सिमिलरली कोई लड़का, उसको कोई लड़की पसंद थी, वो म्यूचुअल वो थी, इंटरेस्ट था, उस लड़की के पेरेंट्स ने मना कर दिया, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं करेंगे शादी। अब और वो किसी उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देते हैं लड़की की। ऐसे एक नहीं कई केस देखे हैं कि पीपल कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज नॉर्मल इन आवर सोसाइटी, जहां
Suicide is like very, very, very taboo and very stigmatized. यहाँ पे मैंने केसेस सुने हैं और देखे हैं जहाँ someone attempted suicide या committed suicide because शादी जिद करनी दीवानी हुई। क्यों? क्योंकि आपने अपना मतलूब, जिस चीज को आपका लाइक एंड लाइफ गोल, आपने एक चीज को बना लिया। वो चीज इनहेरेंटली वीक है और उसको सीख करने की वजह से आप वीक होते हो। दिस कॉलेज डिग्री, दिस यूनिवर्सिटी डिग्री इज वीक। अगर मैं इसको सीख करने लग जाऊं तो इट मेक्स मी वीक। अ रिलेशनशिप नॉट येट बिल्ट ऑन एनी फाउंडेशन, मतलब मैं अगेन अभी निकाह नहीं हुआ ना, अगर देयर इज नो फाउंडेशन टू द रिलेशनशिप, मैं उसी में पूरा ख्याली पलाव बना लूं कि जी हम तो पूरी जिंदगी साथ गुजारेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, पूरी तरह मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो जाऊं, तो नाउ दैट रिलेशनशिप, उसकी बाउंड्री, उसकी वेरी फाउंडेशन वाज वीक, दैट मेड मी वीक। अगेन दिस इज वेरी एक रिपीटेड पैटर्न। हमारे टीचर, वन ऑफ माय टीचर्स, he studied at NYU, न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं कि जब हम लोग थे एनवाईयू में तो हमारे टीचर्स ने, वो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे उधर, तो वो कहते हैं कि साइकोलॉजी में ना हमें एक एनेक्डोटल एक चीज पढ़ाई जाती थी। हमारे टीचर्स बताते थे कि यार कुछ सालों पहले एक स्टूडेंट था हमारे पास, पीएचडी स्टूडेंट, और उसने बड़ा एक बहुत लंबा चौड़ा अपना पीएचडी थीसिस लिखा। और क्योंकि उस टाइम पे लाइक डिजिटल लाइक कंप्यूटर्स एंड स्टफ नहीं होते थे, तो उसने टाइपराइटर पर टाइप किया। लाइक इट वाज अ गुड लाइक 300-400 पेज थीसिस, और साइकोलॉजी का थीसिस था। इट वाज लाइक एक्सटेंसिव, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें लगाए, और उसने यूनिवर्सिटी को सबमिट कराया, और उसने उसकी कोई कॉपी नहीं की थी। तो कहते हैं वो थीसिस कहीं मिसप्लेस हो गया यूनिवर्सिटी से, और वो बंदा पागल हो गया। दैट गाय वेंट क्रेजी। कहते हैं कि वो हर थोड़े थोड़े दिन बाद यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में आके चिल्लाया करता था स्टूडेंट्स पे कि इधर ना पढ़ना, इधर इनको ट्रस्ट ना करना, ये चोर हैं, ये तुम्हारा रिसर्च पेपर चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे। कहते वो उस कितनी दफा हमने मेंटल हॉस्पिटल में वो करवाया, एडमिट करवाया, क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का एक गोल बनाया कि ये मेरा पीएचडी हो जाए, और जब वो चीज टूटी, क्योंकि एक इट वाज अ वेरी वीक, इनहेरेंटली वीक, सॉट आफ्टर थिंग, वो चीज जब टूटी तो वो टूट गया। उसका कंप्लीट माइंड, उसका, उसकी सारी मोटिवेशन, सारी विल टू लिव सब टूट गया, राइट? और this is just what the state of this world is. Whatever you want most, if that is gone, then you are gone. Whether it be looks, whether it be money, whether it be fame, whether it be wealth, whether it be reputation, whether it be anything. If you want it the most, मतलूबे मुतलक बन जाए आपका, जो आपको सबसे बढ़कर मतलूब हो चीज। अगर दुनियावी कोई चीज बन गई है तो द मिनट दैट्स गॉन, यू आर गॉन। आपको फिर समझ नहीं आएगा कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। दैट इज वाउ फत्वाली बोल मतलब। एंड ये तो हो गया। अच्छा बाय द वे, पता है क्या, ये तो हमने बात की ना कि व्हाट यू आर परस्यूइंग, इफ दैट इज वीक इट विल मेक यू वीक। इससे बिल्कुल पिछली आयत में आता है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, अल्लाह की वैल्यू को पहचाना नहीं, अल्लाह को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जैसा कि उसकी कदर करने का हक था। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह is very strong. He is indeed very, very, very strong, very qawi,
And Aziz, he is, great. His majesty is unmatched. तो बिल्कुल एक बात ये करके कि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, तो फिर तुमने किसी और चीज़ की कदर करने की कोशिश की, उस चीज़ की कदर करने की कोशिश की जिसकी कदर करने का उसको कोई हक, जिसकी कदर होनी नहीं चाहिए थी। उसका कोई हक नहीं था कि उसकी कदर की जाए। और क्योंकि तुमने ये किया, इसलिए वउफ़त ग़ालिबु वल मग़लूब। तुम भी गौफ तुम भी गौफ में पड़ गए, तुम भी वीक हो गए, और जो चीज़ तुम तलब कर रहे थे, तुम्हारी मतलूब थी, वो तो वीक थी ही। इसकी फ्लिप साइड पे, इफ यू सीक समथिंग वीक, यू विल बी वीक। तो इसकी फ्लिप क्या हुई? What is the contrast? What is the opposite statement? If you seek something strong, it makes you strong. If you seek Allah, you will be strong. Because Allah is laqawiyyun aziz. अच्छा, हमारे टीचर्स की एग्जाम्पल दिया करते थे। कहते कि क्योंकि उनका बचपन यूएस में गुजरा, उनका एक दोस्त था जो न्यू ऑर्लियंस में रहता था। न्यू ऑर्लियंस में जब अ, एक हरिकेन आया, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, वो कौन सा हरिकेन था। तो कहते हैं एक हरिकेन आया, तो मेरा वो दोस्त वहाँ रहता था, उसकी फैमिली वाज लाइक वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, माशाल्लाह से वेरी वेल्दी, दे हैड अ लग्जरी कार बिजनेस राइट ऑन द सी फ्रंट। तो बिल्कुल उनकी उनके शोरूम से, उनकी डीलरशिप से आपको बाहर पूरा बीच व्यू नजर आता था। और दे यूज्ड टू डील इन लाइक टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी कार्स, मतलब हाई एंड। इनकी गेम शुरू लेक्सस से होती थी, उससे नीचे तो बात ही नहीं करते थे ये लोग, राइट। तो कहते हैं कि जब वो आया ना, हरिकेन आया, गलबन हरिकेन कटरीना था, या आई एम प्रॉब्ली फॉरगेटिंग। वो जब आया तो इनका घर तबाह हो गया, इनका बिजनेस तबाह हो गया, इनको सब छोड़ के इवैक्यूएट करना और भागना पड़ा। और दे यूज्ड टू लिव इन लाइक अ रियली रियली लग्जूरियस मैंशन। एंड इनकी लाइफस्टाइल वाज, कभी जिंदगी में वो मुश्किल देखी ही नहीं थी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना दिया था इनको। कहते हैं जब वो हरिकेन आया तो इनका सब तबाह हो गया, सारी गाड़ियां, शोरूम, बिजनेस, घर, कुछ नहीं बचा। और क्योंकि दे वर मुस्लिम एंड दे डिडंट डील इन एनी सॉर्ट ऑफ रिबा, कोई इंश्योरेंस नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, तो दे कुड गेट नथिंग फॉर इट। क्योंकि वैसे तो जो इन एरियाज में रहते हैं वो अपनी डिजास्टर इंश्योरेंस रखते हैं, तो उनको फिर इंश्योरेंस रिइम्बर्स करती है जितना भी डैमेज होता है इस तरह के इवेंट्स में, हरिकेन्स में, फ्लड्स में, इसमें। लेकिन क्योंकि दे डिडंट डील इन रिबा, तो इसलिए वो इंश्योरेंस भी नहीं थी उनके पास। कहते हैं they had to flee in the Lexus, which was the only car they had left, and they went to California. They went to some other state basically. और वहां पे वो फैमिली जो इन अ a 2 story multi-acre mansion जो वहां रह रहे थे, in a very very luxurious life, they had to uh, move to this state now, and they were living in a small 2 bedroom rental apartment. और वो फैमिली जो हाई एंड लग्जरी कार्स का बिजनेस कर रही थी, उनका बेटा had to was delivering pizzas in that very same Lexus जिसमें वो भाग के आए थे। और वो सारी फैमिली उसी पिज्जरिया, पिज्जा पार्लर में काम कर रही थी। कहाँ से कहाँ ड्रॉप किया। और मेरे से कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मिलने गया उनसे, इस इवेंट के उसके हरिकेन के तकरीबन 6-1 महीने बाद मिलने गया उनसे। और कहते हैं मैंने अंकल से पूछा कि अंकल, हाउ आर यू गाइस, लाइक मतलब हाउ आर यू फीलिंग। आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह।
You कहते हैं, what? How? Like, how are you happy after all of this? How can you be happy? कहते हैं, आई एम perfectly fine. मतलब हमारे घर पे सरों के ऊपर छत है, घर पे खाना है, we're earning, we're getting by. भूखे तो नहीं है, ना बाहर, ना होमलेस है, गुजारा चल रहा है. अब तो इत्तेफाक से बिजनेस में मैं इतना बिजी हुआ करता था, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था. अब मुझे टाइम मिलता है तो मैंने कुरान हिफ्स करना दोबारा शुरू कर दिया है, और मैं मस्जिद जाने लगा हूँ दोबारा नमाज पे, और ये सब कुछ मेरा दोबारा अल्लाह से ताल्लुक बेहतर हो गया मेरा. मैं तहज्जुद पढ़ने लगा हूँ. मुझे जितनी टेंशनें थी बिजनेस की, टैक्सेस की, और इसकी और उसकी, वो है ही नहीं. टाइम टाइम है, सुकून है. अल्लाह ने पहले रिस्क दिया था, अल्लाह अभी भी दे रहा है, अल्लाह बाद में भी देगा. क्या फर्क पड़ता है इस बात से? दिस इज ضعف الطالب والمطلوب का एंटीथेसिस. क्योंकि इस बात पे आई गारंटी यू, a non-Muslim, someone who doesn't believe in Allah, someone who doesn't have that concept of tawakkul, he goes through this, he goes through something like this, of this scale, and 6 months later, I guarantee you 99% of the time, you will not find him alive. He will jump off a cliff. Yeah, he will overdose. Yeah, he will drink himself to death. He will commit suicide. तो नहीं, he can't in his mind justify that कि मैंने जिंदगी भर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है. But this is the power of ईमान. अल्लाह ने पहले दिया था, जितना टाइम अल्लाह ने दिया उतना टाइम एंजॉय कर लिया. अभी अल्लाह ने वो ले लिया, वो लग्जरी ले ली, लेकिन अभी भी रिस्क तो मिल रहा है ना. I have food on the table, I have a roof over my head. ये this is if you seek something strong, you will be strong. What does it actually mean when we say to seek, and can you please explain this concept? अच्छा, to seek, क्योंकि मैं इंग्लिश में तर्जुमा करके बता रहा हूँ ना, तो असल में the Arabic word is innal ladhina tad'una min dunillah. तदऊना निकला है दुआ से, इस्तिदआ से, which basically means, अच्छा, दुआ को हम in general we take it to be synonymous in most scenarios with इबादा. ठीक, हदीस में आता है अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल में इबादत है. दुआ इज, आप किसी को पुकारते हो इस उससे कि फला मेरा काम कर देगा, क्योंकि फला के पास ताकत है जो मेरे पास नहीं है. मैं जिसको पुकार रहा हूँ, जिसको सीख कर रहा हूँ, अच्छा एक्चुअली नहीं, बाय द वे सीख तो हम पॉलिबल मतलूब से ले रहे हैं ना. सीख आएगा एक्चुअली उसी कॉन्टेक्स्ट में कि चलो जो लोग यहाँ पे, ये क्यों नहीं आया कि वॉफल आबिद वल माबूद, क्योंकि वो फिर चीज बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती. वो फिर चीज सिर्फ आइडियल वर्शिप के बारे में आ सकती. उसमें पता है क्या नहीं आ सकता था? उसमें फिर मटीरियलिज्म नहीं आ सकता था, उसमें फिर लिबरलिज्म नहीं आ सकता था, उसमें फिर इस तरह के इश्यूज नहीं आ सकते थे जो आज के हैं. क्योंकि आज हमारा मसला क्या है? आज हम वी डोंट वर्शिप वेल्थ, मतलब नॉट इन द कन्वेंशनल सेंस. मैंने किसी को रुपयों और डॉलरों की नमाज पढ़ते नहीं देखा, ना ही मैंने किसी को बैंक का तवाफ करते देखा है, ना किसी को सोने चांदी के लिए रोजे रखते हुए देखा है. तो इन द कन्वेंशनल सेंस हम इबादत तो नहीं करते पैसों की, वेल्थ की, राइट, बट हम उसको तलब उसी तरह करते हैं जिस तरह अल्लाह को तलब करना चाहिए. डॉक्टर सार अहमद इसको बयान करते हुए ना कहते थे, अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह करें ना, तो उसमें ऑन पब्लिक लेवल, हम सब के लेवल पे, मैं उलमा के लेवल की बात नहीं कर रहा,
उलमा के लेवल पे वो और चीजें ऐड करते थे, लेकिन ऑन अ पब्लिक लेवल कम से कम 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ला माबूद इल्लल्लाह, किसी कोई माबूद नहीं है, किसी की इबादत नहीं की जा सकती सिवाय अल्लाह के। ला मकसूद इल्लल्लाह, नहीं सॉरी, ला माबूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, किसी से मोहब्बत नहीं की जा सकती, कोई महबूब हकीकी नहीं हो सकता अल्लाह के सिवा। और ला मतलूब इल्लल्लाह, किसी को तलब नहीं किया जा सकता, किसी को कुल अपना सेंटर ऑफ एफर्ट नहीं बना सकता कि यार ये चाहिए मुझे, ये मेरा एम इन लाइफ। ठीक। अब इसका ये मत ला महबूबा इल्लल्लाह का ये मतलब नहीं है कि मैं दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं। मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन वो मोहब्बत रहनी चाहिए अल्लाह की मोहब्बत के ताबे। मैं उनसे मोहब्बत इसलिए करता हूं क्योंकि अल्लाह ने मुझे उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। और अगर वो किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल करना शुरू कर देंगे जहां मुझे उनसे मोहब्बत करने से मना किया गया है, तो मैं उनसे मोहब्बत करना कंटिन्यू नहीं कर सकता। राइट। जब हुक्म जंग आ गया, हुक्म क़िताल आ गया, तो फिर ये नहीं देखा गया कि सामने बेटा या सामने बाप है। अगर काफिर है तो कत्ल कर दिया गया। राइट। तो ये है ला महबूबा इल्लल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत ऐसी है कि बाकी सब मोहब्बतें उसके ताबे हैं। जहां तक अल्लाह की मोहब्बत के साथ मवाफिक चलेंगी, उसके साथ इन लाइन चलेंगी, बहुत हम मोहब्बत दिल दिल भर के मोहब्बत करेंगे हम। लेकिन जहां ऑपोजिशन में आ जाएंगी, वहां कोई मोहब्बत नहीं। राइट। तो और यही चीज अप्लाई करती है ला मतलूबा इल्लल्लाह पे, कि हम चीजें दुनिया के लेवल पे तलब कर सकते हैं कि भाई आए मैं मुझे ये चीज पसंद है, मैं तलब करता हूँ कि मेरी अच्छी डिग्री हो, मेरी अच्छी जॉब हो, मेरी अच्छी फैमिली हो, मेरा अच्छा घर हो, हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, और मेरे अच्छे दोस्त अहबाब हो, मेरी सोशल लाइफ अच्छी हो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन इफ एनी ऑफ दीज कम एट द कॉस्ट ऑफ माई एम ऑफ प्लीजिंग अल्लाह, तो फिर खराब हो जाएगा मामला। राइट। तो ला मतलूबा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेरी तलब जो है, मेरे जो एम है कि यार ये चीज मुझे चाहिए, आई एम सीकिंग दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो अल्लाह होने चाहिए, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला होने चाहिए। उसके बाद आई कैन सेट मल्टीपल वे पॉइंट्स इन बिटवीन कि हाँ ठीक है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरा एंड गोल ये है कि मैंने बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना। ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि मैं और कोई गोल नहीं बनाऊंगा, और कोई सब गोल और कोई चेक पोस्ट कुछ नहीं बनाऊंगा, कोई चेक पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ मेरा एक गोल जिंदगी की है, मैंने बोर्ड में टॉप करना है, तो बस मैं इसी गोल पे चलता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि आज मैं चैप्टर 1 करना है, कल मैंने चैप्टर 2 करना है, परसों मैं, इनमें से कोई गोल नहीं बनाऊंगा मैं। मेरा सिर्फ एक गोल है कि मैंने बोर्ड में टॉप करना है। क्या मैं बोर्ड में टॉप कर सकता हूं? कोई सब स्टेप्स, कोई डिवीजन कुछ नहीं करना, मैंने कोई प्लान नहीं बनाना। नो। राइट। तो ठीक है, मेरा मतलूब मुतलक, मेरा एंड गोल ये हो सकता है कि मैंने बोर्ड में टॉप करना, ये है कि मैंने बोर्ड में टॉप करना है, लेकिन उसके अंदर मुझे स्टेप, अब मैं इंग्लिश उर्दू मिक्स करूं, मुझे सब मतलूब बनाने पड़ेंगे, मुझे सब स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। कि सब गोल्स बनाने पड़ेंगे कि ठीक है, मैंने बोर्ड में तो टॉप करना है, लेकिन उसका प्लान मेरे पास ये है कि मैंने इस वीक में चैप्टर 1 और 2 कवर करने, नेक्स्ट वीक में चैप्टर 3 और 4 कवर करने, उससे नेक्स्ट वीक में 5 और 6 कवर करने, और फिर उससे नेक्स्ट वीक में मेरे सारे 6 के चैप्टर रिवाइज करने। अब ये मेरे हर वीक का गोल है। ठीक। अब मैं ये गोल्स अगर चेक 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 करता जाऊंगा, तो इवेंचुअली आई विल गेट देयर। लेकिन अगर मैं इन्हीं में से किसी एक गोल को उठा लूं और बोलूं यार ये मेरा मेन गोल है, भाड़ में जाए बोर्ड में टॉप करना, मैंने बस इस वीक में चैप्टर 1 और 2 करने, बोर्ड गया तेल लेने, नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ इस वीक में चैप्टर 1 और 2 करने। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपना गोल लिमिट कर दिया, मैंने अपना गोल छोटा कर दिया। मैं उस मेन गोल को लूज कर जाऊंगा, मैं वीक हो गया ना।
मेरा जब गोल ही छोटा है तो मेरी सारी एफर्ट भी छोटी होगी, मैं उसकी सारी मेहनत भी कम करूंगा। मेरा जब गोल बड़ा हो जाएगा तो फिर असल में मेरी चीज, मेरा एफर्ट, मेरी कोशिशें, मेरी काविशें, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। In Islam, can the use of exaggerated or absolute expressions of admiration for a person in literature or music be considered a form of shirk, or is it understood as metaphorical language? अच्छा, इसमें वेरी करता है। अगेन फिक में बहुत सारे इख्तिलाफ होते हैं, डोंट टेक माई वर्ड फॉर फिक, दिस इज ऑलवेज मुझसे फिक के सवाल वैसे तो जनरली ना पूछा करें, लेकिन चलिए पूछ लेते तो मैं कुछ जितना मुझे इल्म है मैं कमेंट कर देता हूँ, बट डोंट रिलाई ऑन मी, आस्क अ स्कॉलर। ठीक है, इट वेरीज। और इसमें कुछ न्यूअंस इस तरह का है कि भाई ऐसा ना हो कि आप एक्चुअल लिमिट्स ऑफ शिर्क रीच कर रहे हो ना, मतलब तुझ में रब दिखता है, शिर्क हो गया। मतलब मेरे को खास क्लिक नहीं कर रहा, बट बहुत सारे गानों में, बहुत सी चीजों में बहुत लाइक बहुत क्लियर कट शिर्क हो जाता है ना। तू ही मेरा मेरा रब, मेरा कुरान, मेरा नबी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये चीज कैसे आपने बोल कैसे दी किसी के बारे में, यार भूल जाओ किसी के बारे में। मैंने एक किसी ने कोई चीज में सेंड की हुई थी, तो उसमें इस तरह किसी गाने का एक छोटा पोर्शन था, उसमें ये लाइन थी, कुछ मफहूम इस तरह का था कि भाई तू ही मेरा रब, नबी और कुरान। मैंने कहा यार ये तो शिर्क है, जिसके बारे में कहा जा रहा है शिर्क है, किसी को भी कहते नहीं नहीं ये असल में सूफी कलाम है, ये डिवाइन लव के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा अगर डिवाइन लव के बारे में बात हो रही है तो भी शिर्क है ये। आप अगर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह रहे हो कि तू ही मेरा रब, मेरा नबी, मेरा कुरान, शिर्क हो गया। अल्लाह को आपने नबी और कुरान कैसे बना दिया? आप अगर ये रसूलुल्लाह को कह रहे हो कि तू ही मेरा रब, मेरा नबी, मेरा कुरान, शिर्क हो गया। आपने नबी को अल्लाह और मतलब रब और कुरान कैसे बना दिया? और आप कुरान को कह रहे हो शिर्क। दिस इज क्लियर कट शिर्क ना। आप किसी चीज को अल्लाह के साथ, नबी के साथ, कुरान के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, ना इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये वो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी का कि भाई दे आर को इक्वल एंड पता नहीं क्या क्या वर्ड्स वो यूज करते हैं, राइट? बट ये हमारे यहाँ नहीं है, वी डोंट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ दिस। तो ऐसी चीजों से दूर रहा जाए, हाँ, जिसमें मतलब अच्छा एग्जैजरेशन में भी ना, आप एग्जैजरेट कर रहे हो एडमिरेशन को ना, उसको एग्जैजरेट करके इंसान ही रखो ना, उसकी आप ब्यूटी को एग्जैजरेट करो, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, ठीक है मान लिया, कोई मसला नहीं। लेकिन अब आप हुस्न जाना को कुछ और बना दोगे तो वो मसला हो जाएगा, राइट? लिमिट्स में रहे, इंसानी हद तक जहां तक किसी की तारीफ की जा सकती है वो कर लें, ऑल्दो तमीज तहजीब के दायरे में रहते हुए, फालतू में दूसरे जेंडर को ना ही छेड़ा करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, इन जनरल एडमिरेशन इज फाइन, एडमिरेशन, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस ऐसे ना हो जाएं कि वो अल्लाह की या नबी की या कुरान की या उस तरह की किसी डिवाइन चीजों में ना जाने लगे। बाकी इंशाल्लाह देयर शुडंट बी एन इशू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस बाय द वे? यू आर माय मून एंड सन, डज दिस फॉल अंडर द कैटेगरी? आई फील लाइक ये प्रॉब्ली कह सकते हैं, माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट अगेन आस्क समवन, बट आई थिंक यू आर माय मून एंड सन इज फाइन, क्योंकि मखलूक को मखलूक से कंपेयर किए जा रहे हैं ना, तो वो कर लो, पर झूठ बोलना गुनाह नहीं। देखिए, आप लोगों ने शायद सुना हो कि झूठ बोलना दो सिचुएशंस में हलाल है, एक जान बचाने के लिए और दूसरा अपनी बीवी की तारीफ करने के लिए। तो एज लॉन्ग एज आपकी बीवी है और आप उसकी तारीफ में थोड़ा बहुत 19-20 झूठ बोल रहे हैं तो चलता है। गर्लफ्रेंड वगैरह को ना बोला करें, लेकिन खैर जिस गर्लफ्रेंड है उसको झूठ बोलने से फर्क नहीं पड़ता, वो और मसले। तो खैर, एनी अदर क्वेश्चंस?
The weak matloob reminds me of Spider's Web. Jazakallahu khairan. This is a very important connection. सूरतुल अनकबूत से वो करता है, कनेक्ट करता है. अलबत्ता मैंने उधर आज कनेक्ट नहीं किया हुआ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था और अगला एग्जाम्पल इज इंटरेस्टिंग एज वेल. तो बट इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन की जा सकती है. सूरतुल अनकबूत में जो एग्जाम्पल दी जाती है ना स्पाइडर्स वेब की और स्पाइडर की, और फिर कहा जाता है कि इट इज अ वेरी वीक वेरी फ्रैजाइल होम. तो उस पे बड़ी बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री की है, पढ़ने वाली है वो. तो खैर, एनी अदर क्वेश्चंस इस एग्जांपल में से बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? ओके, इट सीम्स नॉट. तो इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड. अच्छा, एक काम करते हैं कि लेट्स एंड दिस वाला ये वाला सेशन एंड लेट्स रीस्टार्ट ताकि वो बीच में इंटरप्ट ना हो. ठीक है? गिव मी 2 minutes, आई विल सेंड द नेक्स्ट लिंक इन द ग्रुप.